लास्ट सीन में देखा, साओ डॉक्टर ली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मीडो ने मुझे क्यों छोड़ा होगा। तो डॉक्टर ली बोलता है कि मीडो का एक राज है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम जान गए तो तुम मुझसे नफरत करोगे, इसलिए वो पहले ही तुमको छोड़ के चली गई। साओ पूछता है कि ऐसा कौन सा राज है जो मुझे पता चल जाए तो दिक्कत होगा, आखिर तुम बताओ तो सही। डॉक्टर ली कहता है कि ये राज मैं नहीं बता सकता, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि तुम ही उससे जाकर पता कर लो। तो साओ बियर पीते ही जाता है और काफ़ी नशे में हो जाता है। ये डॉक्टर ली से देखा नहीं जाता। तो डॉक्टर ली कहता है ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा कौन सा राज है। तो डॉक्टर ली बोलता है कि मीटू पहले मोटी थी, बाद में प्लास्टिक सर्जरी हुआ तो जाकर पतली हुई है। फिर डॉक्टर ली साव के ओर मुड़ता है तो देखता है कि साव काफ़ी पी चुका हुआ है और वहीं पर लेट चुका हुआ है, यानी वो कुछ नहीं सुना। डॉक्टर ली साव को उसके घर छोड़ आता है। काफ़ी नशे में रहता है साव। तो उसके फादर देखते हैं साव को तो काफ़ी नशे में है। साव के फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। साव बोलता है कि आपको तो कुछ समय के लिए प्यार मिला था, मुझे तो एक दिन के लिए भी प्यार नहीं मिला, न शादी हुआ। और साव के फादर को साव का ये दुर्दशा देखा नहीं जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मीटू साव के फादर से मिलती है और कहती है कि आपने जैसा कहा था वैसा ही मैं कर रही हूँ। अब मैं ये देश छोड़ के जा रही हूँ और यहाँ से दूर, और आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए उसके लिए शुक्रिया। तो साव के फादर बोलते हैं क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकती। तो मीटू बोलती है कि आप ही ने तो कहा था जाने के लिए, ये सभी झूठ आप से छुपाए रखा सच। तो साव के फादर बोलते हैं हाँ, ये मैंने कहा था जाने के लिए, मगर मुझे साव का ये रूप देखा नहीं जा रहा। नेक्स्ट सीन में मीटू साव के रूम पर पहुंचती है तो देखती है कहीं भी साव नहीं दिख रहा। तो उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर भी नहीं दिख रहा होता है। तो बगल में कुछ दिख रहा होता है तो वहाँ जाकर चेक करती है। तो वहाँ पर देखती है पलंग के बगल में साव नीचे लेटा हुआ है और नशे में यहीं पर सो गया था। मीटू उसके पास जाती है साव के। तो साव आँख खोलता है तो देखता है मीटू कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम क्यों छोड़कर चली गई थी। मुझे और कुछ नहीं जानना, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, बस यहीं मेरे साथ रहो। मीटू कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, अगर तुम मुझसे दूर भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यहाँ पर दोनों इमोशनली गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली मीटू का इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ मीटू आती है तो डॉक्टर ली देखता है तो कहता है कि ये लो कोट, अभी ठंड है पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, और उसे ओढ़ा देता है। तो मीटू बोलती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे और तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगी, अब से तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब रहने दो, मेरा इतना केयर मत किया करो। तो डॉक्टर ली मीटू को कहता है कि मैं तो एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारा इतना भी मदद नहीं कर सकता। तो मीटू कहती है अब से मेरे मदद या देखने के लिए साव है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब इतना मदद के लिए आगे नहीं आया करो। और वहाँ से मीटू जाने लगती है। तो डॉक्टर ली इमोशनली उसे रोकने की कोशिश करता है। तो मीटू कहती है कि अब रहने दो, अब मुझे मत रोको, मैं अब नहीं रुकने वाली, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर ली और सैड हो जाता है देवदास की तरह। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन फादर के पास जाता है और कहता है कि आप मीटू के मॉम से मिले थे, ऐसा मैं सुना रूमर। फादर बोलते हैं कि ऐसे अफवाह पर विश्वास मत किया करो, ये सब झूठ होते हैं, या फिर इस सब पर बात मत किया करो मुझसे। मिस्टर लिन बोलता है कि आखिर ये रूमर फैल रहा है, इसमें तो सच्चाई लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्या आपने मिला क्या। तो साव के फादर इस पर नाराज़गी भरे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना इसके मामले में बात नहीं करने के लिए, यानी बात नहीं करना है उसके पेरेंट्स के बारे में मीटू के।
अब इसके बारे में कुछ बात मत करो। और वहाँ से चले जाते हैं साओ के फादर। यहाँ पर मिस्टर लीन का चाल फिर से नाकामयाब हुआ मीडुओ को एक्सपोज करने में, क्योंकि साओ के फादर को पहले ही पता है मीडुओ के बारे में और उसके पेरेंट्स के बारे में सारा डिटेल। नेक्स्ट सीन में एयरपोर्ट पर न्यूज़ रिपोर्टर सब टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर एंट्री होता है एक्ट्रेस गाविन का, जो हॉलीवुड से वापस आ रही है। वहाँ पर सभी फ़ैन को हाय हेलो करके आगे बढ़ रही होती है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट बताता है कि आज तुम्हारा मीटिंग है और टेलीकास्ट भी होगा, वहाँ जाना है, सब कुछ रेडी है, अब तुम्हें चलना है। तो गाविन कहती है कि मुझे इन सब से पहले मुझे एक काम है, वहाँ मुझे जाकर कुछ करना है। तो असिस्टेंट पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है, इससे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। गाविन कहती है कि है कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट और वहाँ से चल देती है। नेक्स्ट सीन में मीडुओ डिज़ाइन बनाने के लिए बैठी हुई रहती है, मगर उससे कोई आइडिया आ ही नहीं रहा होता है। वो तो डॉक्टर ली के बारे में सोचकर सैड रहती है और डॉक्टर ली मीडुओ के बारे में सोचकर सैड रहता है और देवदास की तरह बैठा हुआ रहता है। और मीडुओ डॉक्टर ली के बारे में याद कर रही होती है बिताया हुआ पल, और डॉक्टर ली भी उसे याद कर रहा होता है मीडुओ को और उसके साथ बिताया हुआ पल, और सोच रहा होता है कि उसके साथ कितनी कोशिश किया प्यार में नहीं डूबने के लिए, मगर डूब ही गया। और मीडुओ भी यही सब सोच रही होती है। फिर वो डिज़ाइन बनाना शुरू कर देती है और डिज़ाइन बनाती है डॉक्टर ली को ही याद करके। डिज़ाइन बनाने के बाद मीडुओ मिस्टर सैंग को जाकर दिखाती है वो डिज़ाइन। तो मिस्टर सैंग देखते हैं डिज़ाइन तो कहते हैं काफ़ी अच्छा है, क्या सोच के बनाई हो। तो मीडुओ कहती है मैंने एक अपने अच्छे करीबी दोस्त को याद करके ये डिज़ाइन बनाया है। तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कि ये डिज़ाइन एक्सेप्ट किया जाता है और ये डिज़ाइन अब तुरंत ही बनाया जाएगा। ये सुनकर मीडुओ बहुत खुश होती है और कहती है थैंक यू। मिस्टर सैंग बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे डिज़ाइन के कारण हुआ है, ये तुम्हारा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तुम किसके साथ काम करना चाहोगी इस डिज़ाइन पे, उसका नाम लिख दो। तो मीडुओ सीवे का नाम लिखती है और सीवे को जाकर बोलती है। तो सीवे कहती है तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो, मेरे और तुम्हारे बीच में कितना दूरी है सब पता है ना। तो मीडुओ कहती है कि मैं वो सब भुलाकर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। साओ के फादर ने मुझे एक चांस दिया है सब कुछ भुला के, तो मैं भी तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। इस पर सीवे इमोशनल हो जाती है और वहाँ से मीडुओ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गाविन इंतज़ार कर रही होती है डॉक्टर ली से मिलने के लिए, नंबर ली हुई रहती है मिलने के लिए। और डॉक्टर ली एक पेशेंट को देख रहा होता है, मगर वो पेशेंट रहती नहीं है, वो नाटक करने के लिए कहती है। डॉक्टर ली को कहती है कि झूठा रिपोर्ट बनाने के लिए। तो डॉक्टर ली उस पर नाराज़ होता है और उसे वापस भेज देता है। और वहाँ पर बगल में ही अरेंज कर रही होती है मेडिसिन इक्विपमेंट। वहाँ पर डॉक्टर फंक वो देखती है इतना नाराज़ तो पूछती है क्या बात है, इतना नाराज़ क्यों हो, इस तरह बात नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पीछे से आ रही होती है एक्ट्रेस गाविन और डॉक्टर फंक और डॉक्टर ली के बीच ये बात सुनकर वहाँ पर सामने में बैठ जाती है। तो डॉक्टर ली देखता है तो कहती है गाविन तुम यहाँ पर, और जाकर उससे मिलता है डॉक्टर फंक को धक्का देकर साइड करते हुए अनजाने में। डॉक्टर फंक तो आंख बड़ी करके देख रही होती कि आखिर हो क्या रहा है। और गाविन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ही डॉक्टर के सामने गले मिल रहे हो, वो क्या सोचेगी तुम्हारी क्रश। तो डॉक्टर ली कहता है ये कोई मेरी दोस्त नहीं है, मैं तो और ये डॉक्टर है, हम दोनों के बीच कोई ऐसा वैसा नहीं है। गाविन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो डॉक्टर ली कहता है कि ऐसा क्या है, तो क्या चीज़ है। तो डॉक्टर फंक वहीं पर देख रही होती है, तो वहाँ पर एक्ट्रेस गाविन वो दे देती है। डॉक्टर फंक ये देखकर चौंकती है और वहाँ से कसक लेना ही सही समझती है, वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर ली कहता है ये कैसा मजाक है, वो जानती नहीं हो वो मेरी सीनियर है, अगर कोई समस्या खड़ा कर दी तो सही नहीं रहेगा मेरे लिए।
तो गाविन पूछती है कि कहाँ है मीडुओ, कैसी है। तो डॉक्टर ली बता देता है कि उसका शादी हो रहा है। तो ये सुनने के बाद गाविन बहुत खुश होती है, आखिर डॉक्टर ली के साथ इसका रास्ता जो क्लियर हो गया। और वहाँ से चली जाती है गाविन। गाविन का असिस्टेंट इंतज़ार कर रहा होता है गाविन का साओ के कंपनी के सामने। गाविन बहुत लेट से पहुँचती है और उसका असिस्टेंट बोलता है कि कितनी लेट से तुम आई हो, टाइम देखा है। तो गाविन कहती है हॉलीवुड से वापस आई हूँ, तो मेरा लेट होना तो बनता ही है। लेट हो गया तो क्या हो गया, मेरा इंतज़ार नहीं करेगा क्या। गाविन अंदर जाती है मिलने के लिए, तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो गाविन का असिस्टेंट पूछता है, वहाँ एक लेडी रहती है उससे, स्टाफ से, कि आखिर कहाँ है मिस्टर सैंग, मिलने के लिए बुलाए हुए थे। तो वह स्टाफ बोलती है कि मिस्टर सैंग ने कहा है इंतज़ार करने के लिए, वो अभी कहीं गए हैं मीटिंग में। ये सुनने के बाद गाविन तो गर्मा जाती है, कहती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा इंतज़ार करने के बजाय मुझे इंतज़ार करवा रहा है। तो गाविन का असिस्टेंट गाविन को कहता है कि शांत होने के लिए और शांत कराता है और कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। वहाँ पर तो गाविन कह रही होती है कि हाँ मैं शांत हो गई। उसके जाने के बाद क्या होता है सो आगे देखिए, काफ़ी हंगामा करेगी ये, देखने से तो ऐसा ही लगता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।